Hello, my dear friends and my dear students. Welcome to Vijaya tutorial. Here and there you don't run. Subscribe this wonderful channel as here learning becomes fun. So dear students, today I have brought the most important as well as very easy topic and that is sentence. So what is sentence? क्या होता है sentence? जो ये sentence शब्द है ये आपके लिए नया नहीं है. आप सब लोगों ने ये सुना है. But whenever somebody asks you definition, you are always in confusion. Am I right? बिल्कुल आप लोग कंफ्यूजन में होते हैं आप लोग यू आर नॉट एबल टू एक्सप्लेन दैट सो वाई सो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आप लोगों को कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है सो सेंटेंस क्या होता है बेटा सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स एंड दीज ग्रुप ऑफ वर्ड्स आर अरेंज सिस्टमैटिकली अरेंज्ड इन ऑर्डर टू गिव अ कंप्लीट मीनिंग सो ये जो वर्ड्स हैं ये हम ऑर्डर में अरेंज करते हैं और फिर इन वर्ड्स का एक मीनिंग निकल के आता है तो अगर वर्ड्स ऑर्डर में अरेंज है सिस्टमैटिकली अरेंज है और उसका एक मीनिंग निकल के आता है तो उस ग्रुप ऑफ वर्ड्स को आप कहते हैं सेंटेंस सो लुक एट द ब्लैक बोर्ड फर्स्ट ऑफ ऑल गो थ्रू द डेफिनेशन अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स अरेंज्ड इन ऑर्डर टू गिव कंप्लीट मीनिंग सो दैट इज कॉल्ड सेंटेंस नाउ फॉर एग्जाम्पल आई हैव रिटन फ्यू सेंटेंसेस हियर सो लेट अस सी कौन सा सेंटेंस है और कौन सा सेंटेंस नहीं है सो ईट राम नाउ मैंगो राम ईट मैंगो नाउ राम ईट मैंगो नाउ सो this is not sentence because in this words are not arranged in order in this part words are not arranged in order words are there group of word this is group of word but it is not arranged in order इसका कोई मीनिंग निकल के नहीं आ रहा है बट यहाँ पे इसका मीनिंग निकल के आता है राम आम खाओ राम अभी आम खाओ सो दिस इज योर सेंटेंस बिकॉज इन दिस group of words are arranged in order words are arranged systematically and these are giving complete meaning और हमें मीनिंग पता चल रहा है हम कहते हैं राम अभी आम खाओ लेकिन इसका कोई मतलब नहीं है खाओ राम अभी आम इसका कोई मतलब ही निकल के नहीं आ रहा है राइट नेक्स्ट देखिए डज डांसेस ही ऑलवेज अब ये दिस इज ऑल्सो ग्रुप ऑफ वर्ड्स ये भी हमारे वर्ड्स हैं बट ये सिस्टमेटिकली अरेंज नहीं है ठीक है सो यहाँ पे है डज ही डांसेस ऑलवेज क्या वो हमेशा डांस करता है क्या वो हमेशा डांस करता है एंड देन दिस इज क्वेश्चन मार्क हम किसी से सवाल पूछ रहे हैं कि क्या वो हमेशा डांस करता है सो हियर तो दिस इज नॉट सेंटेंस बट दिस इज ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच इज अरेंज्ड इन ऑर्डर एंड विच इज गिविंग कंप्लीट मीनिंग और यहाँ पे सवाल पूछा जा रहा है कि क्या वो हमेशा नाचता है क्या वो हमेशा डांस करता है नेक्स्ट देखिए वी हुर्रा हैव वॉन जैसे हम बोलते हैं अरे वाह हम जीत गए हुर्रा हम जीत गए लाइक दैट लेकिन दीज आर नॉट अरेंज्ड इन ऑर्डर दीज आर नॉट अरेंज्ड सिस्टमेटिकली बट लुक हियर हुर्रा हुर्रा वी हैव वॉन सो this part here these words are arranged systematically hurrah and see at end this is exclamatory sign कहते अरे हम जीत गए वाओ हम जीत गए सो आई होप अब आपको ये क्लियर है कि सेंटेंस क्या होता है सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स एंड दीज वर्ड्स आर अरेंज्ड इन ऑर्डर टू गिव कंप्लीट मीनिंग नाउ there are two important things that we should keep in mind that sentence always begin with capital letter see this ram r is capital does mein d is capital hurrah mein h is capital so sentence always begin with capital letter and it always ends in punctuation mark it always ends with a punctuation mark so at the end there can be exclamatory mark there can be full stop there can be question mark so it depends on sentence simple sentence है सिंपली इंफॉर्मेशन दे रहा है कोई फैक्ट बता रहा है तो फुल स्टॉप होगा क्वेश्चनिंग कर रहा है तो क्वेश्चन मार्क होगा सडन फीलिंग्स एक्सप्रेस हो रहा है सेंटेंस में तो एक्सक्लेमेटरी मार्क होगा सो दिस इज व्हाट वी शुड नो अबाउट द सेंटेंस
नाउ स्टूडेंट्स, I'll tell you about the structure of a sentence. Sentence हम कैसे frame करते हैं? So either it is in written or it is in spoken. How should you create sentences? How should you make sentences? So whenever we make sentences, the order is subject, then verb and then object. So आप लोगों को पता होगा subject क्या है? Subject is it can be a noun, it can be pronoun in the sentence. ठीक है, अबाउट विच वी आर गिविंग इंफॉर्मेशन. किसी भी सेंटेंस में जो सब्जेक्ट है वो कोई नाउन भी हो सकता है, वो कोई प्रोनाउन भी हो सकता है, उसके बारे में हम कोई ना कोई इंफॉर्मेशन दे रहे होते हैं, दैट इज कॉल्ड सब्जेक्ट. उसको हम डूअर भी कहते हैं. सब्जेक्ट इज ऑल्सो कॉल्ड डूअर इन इंग्लिश. सो सेंटेंस में सबसे पहले सब्जेक्ट का स्थान होता है, उसके बाद वर्ब होती है. सो हेल्पिंग वर्ब भी हो सकता है एंड मेन वर्ब भी हो सकता है, एंड में होता है ऑब्जेक्ट. अगेन ऑब्जेक्ट भी आपका प्रोनाउन हो सकता है और ऑब्जेक्ट आपका नाउन भी हो सकता है. चलिए एग्जाम्पल देखिए. सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ अ सेंटेंस. सेंटेंस हैज this is in this way we create sentences, right? Now Gopi loves singing. So in this sentence Gopi is subject. हम गोपी के बारे में बात कर रहे हैं कि गोपी को क्या पसंद है, सिंगिंग पसंद है. सो loves, this is verb. इसमें गोपी क्या काम करता है, गोपी को सिंगिंग से प्यार है उसको, है ना, उसको बहुत अच्छा लगता है. एंड सिंगिंग, हियर सिंगिंग इज योर ऑब्जेक्ट. सो ये आपका एक सेंटेंस का स्ट्रक्चर है. नेक्स्ट सेंटेंस देखिए. दे आर वॉशिंग क्लॉथ्स. सो इन दिस सेंटेंस दे इज सब्जेक्ट. अब यहाँ पे दे आपका प्रोनाउन है, दे प्रोनाउन है, बट यहाँ पे सब्जेक्ट है. हम दे के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहे हैं. नाउ are washing, this is verb. Now in this are is your helping verb and washing is your main verb. They are washing what? क्या wash कर रहे हैं वो लोग? Clothes. So this is your object. So वे कपड़े धो रहे हैं. सो सेंटेंस में सब्जेक्ट होता है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब या वर्ब होती हैं और ऑब्जेक्ट होता है. बीच में आर्टिकल्स भी हो सकते हैं, प्रेपोजिशंस भी हो सकते हैं, लेकिन अगर हम मेन बात करते हैं तो सेंटेंस में सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट, दैट इज द ऑर्डर ऑफ वर्ड्स. इसी ऑर्डर में हमें वर्ड्स को अरेंज करना चाहिए. इसी ऑर्डर में हमें सेंटेंस जब हम बोलते हैं तो हमें इन बातों का ध्यान रखना चाहिए. नेक्स्ट सेंटेंस देखिए. We always help them. So in this sentence we is subject, but ये we pronoun है. इस सेंटेंस में हमारा जो सब्जेक्ट है वो we है और ये है क्या, प्रोनाउन, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है. सेकेंड always. So here always is your adverb, right? Help them. So help is your verb. We always help them. हम किसकी हेल्प करते हैं, them मतलब उनकी. So this is your object. So here also you have seen that the structure is being followed, right? So we always help them. हम सदा उनकी मदद करते हैं. So here also object की जगह में कौन है, यहाँ पे प्रोनाउन है. So subject हो या object हो तो यहाँ पे noun भी हो सकता है और यहाँ पे pronoun भी हो सकता है. Next देखिए. She purchased a frock. उसने एक फ्रॉक खरीदी थी. उसने एक फ्रॉक खरीदी थी. तो हम किसी लड़की के बारे में बात कर रहे हैं, राइट? सो शी यहाँ पर आपका सब्जेक्ट है जो कि एक प्रोनाउन है. नाउ वर्ब क्या है, दिस इज परचेज्ड. परचेज यहाँ पे वर्ब हो गया. खरीदी थी क्या खरीदा था, एक फ्रॉक खरीदा था. दिस इज योर ऑब्जेक्ट. नाउ अभी सेंटेंसेस में कनेक्टर भी हो सकता है, सेंटेंस में प्रेपोजिशंस भी हो सकते हैं, सेंटेंस में एडजेक्टिव्स भी हो सकते हैं, बट मेन स्ट्रक्चर की हम बात करते हैं सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट. सो सिमिलरली शी परचेज्ड अ फ्रॉक. उसने एक फ्रॉक खरीदी थी. सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ अ सेंटेंस. ये सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है. सो वेन एवर यू आर राइटिंग और यू आर स्पीकिंग, you have to follow this pattern. Now students, I'll tell you about the parts of the sentence. So sentence has two parts. Sentence के two parts होते हैं. आप किसी भी sentence को दो part में divide कर सकते हैं. First is subject and second part is predicate. So बहुत सारे लोगों ने सुना होगा subject and predicate के बारे में, but जिनका concept clear नहीं है उनको आज विजया मैम बहुत अच्छे ढंग से समझाएंगी, right?
सो सब्जेक्ट मीन्स डूअर। सेंटेंस में हम जिस चीज के बारे में, जिस व्यक्ति के बारे में बात कर रहे होते हैं, वो सेंटेंस में सब्जेक्ट होता है, उसको आप डूअर भी कहते हैं। एंड जो सब्जेक्ट होता है ये नाउन भी हो सकता है और प्रोनाउन भी। और एक अमेजिंग बात मैं आपको बताना चाहती हूँ, कई बार इतने सारे सेंटेंस होते हैं उसमें सब्जेक्ट हिडन भी होता है, सब्जेक्ट नहीं भी होता है, वो इंपेरेटिव सेंटेंसेस होते हैं। लेकिन फिलहाल हम बात कर रहे हैं कि सेंटेंस के दो पार्ट होते हैं, एक होता है सब्जेक्ट एंड दूसरा होता है प्रीडिकेट। नाउ प्रीडिकेट पार्ट जो सेंटेंस का होता है स्टूडेंट्स, वो वर्ब से बिगिन करता है, राइट, जिसको आप एक्शन पार्ट भी कहते हैं। तो सेंटेंस में जो पार्ट वर्ब से स्टार्ट करेगा या हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट करेगा उसको हम प्रीडिकेट कहते हैं। और प्रीडिकेट पार्ट जो है वो हमें सब्जेक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन देता है, वो हमें बताता है, सब्जेक्ट के बारे में जानकारी देता है। सो लुक एट दिस व्हाइट बोर्ड। So parts of a sentence, there are two: subject, which is also known as doer; predicate, which begins with verb. So predicate parts begins with verb, and subject can be noun, subject can be pronoun. Sentence में जो subject है वो noun भी हो सकता है, pronoun भी हो सकता है और subject hidden भी हो सकता है। Secondly, subject group of nouns भी हो सकते हैं, group of pronouns भी हो सकते हैं, राइट। एंड जो प्रिडिकेट पार्ट होता है वो हमारे वर्ब से स्टार्ट होता है। चलिए लुक एट दिस एग्जांपल्स। राहुल प्लेज क्रिकेट। हम इस सेंटेंस में किसके बारे में बात करें? राहुल के बारे में। सो राहुल इज सब्जेक्ट, दिस इज सब्जेक्ट। नाउ प्रिडिकेट पार्ट स्टार्ट्स विथ प्लेज, यहां से आपका प्रिडिकेट स्टार्ट होता है कि राहुल क्रिकेट खेलता है। सो ये जो पार्ट है ये हमें जानकारी दे रहा है राहुल के बारे में कि राहुल क्या करता है, वो क्रिकेट खेलता है। सो इन दिस सेंटेंस राहुल इज सब्जेक्ट एंड प्लेज क्रिकेट इज प्रिडिकेट। नाउ नेक्स्ट सेंटेंस, यू आर माई बेस्ट फ्रेंड। सो इन दिस सेंटेंस यू, अगेन दिस इज सब्जेक्ट और ये प्रोनाउन है, सेकेंड पर्सन प्रोनाउन है, राइट, सेकेंड पर्सन प्रोनाउन है। ना हम इस यू के बारे में क्या जानकारी दे रहे हैं, हम कह रहे हैं कि यू आर माई बेस्ट फ्रेंड। ये जो पार्ट है इट इज बिगिनिंग विद हेल्पिंग वर्ब। आर हमारा क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब होता है, प्लेज हमारा मेन वर्ब है। सो यू आर माई बेस्ट फ्रेंड, सो आर माई बेस्ट फ्रेंड, तुम मेरे सबसे बेस्ट फ्रेंड हो, सबसे सच्चे मित्र हो। सो दिस पार्ट इज गिविंग इंफॉर्मेशन अबाउट यू। सो यू इज हियर सब्जेक्ट एंड दिस इज प्रोनाउन। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, दे हैव कंप्लीटेड देयर वर्क। उन्होंने अपना काम समाप्त, वे अपना काम समाप्त कर चुके हैं, वे अपना काम समाप्त कर चुके हैं। सो इन दिस सेंटेंस दे इज सब्जेक्ट एंड हैव कंप्लीटेड देयर वर्क, दिस इज योर प्रिडिकेट पार्ट। नाउ एज आई टोल्ड यू, सेंटेंस बिगिन विथ कैपिटल लेटर and sentence end with any exclamatory mark. It can be full stop, it can be exclamatory mark, it can be question mark. So now have is your helping verb. Have क्या होता है, helping verb होता है। Now last sentence देखिए, I saw a deep well. मैंने एक बहुत गहरा कुआं देखा। तो in this sentence I, this is subject, I is subject and हम I के बारे में क्या इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, saw a deep well. So here saw is main verb, past indefinite है, मैंने एक बहुत गहरा कुआं देखा। So students it's very easy, predicate begins with main verb और helping verb, बहुत आसान है स्टूडेंट्स। predicate part helping verb से या main verb से स्टार्ट होगा और सब्जेक्ट जो है वो नाउन भी हो सकता है और प्रोनाउन भी हो सकता है। अब जैसे मैं आपको कह रही थी कि कुछ सेंटेंसेस में सब्जेक्ट हिडन भी होता है। फॉर एग्जाम्पल मैं कहती हूं कम हियर, सो कम हियर, दिस इज ओनली प्रिडिकेट पार्ट, ये केवल प्रिडिकेट पार्ट है, इसमें सब्जेक्ट नहीं है, इसमें सब्जेक्ट हिडन है। सो इस प्रकार के भी सेंटेंसेस होते हैं, ठीक है, इन्हें हम इंपेरेटिव सेंटेंसेस कहते हैं और इसमें जो सब्जेक्ट होता है वो हिडन होता है और वो अंडरस्टूड होता है कि वो क्या है, वो है यू। सो यू कम हियर। सो अगेन यू कैन से
help me. So again, subject is not there. So it is understood that we are telling to somebody that you help me. तो मेरी मदद करो. So in this case also, subject is hidden. But sentence has two part, subject and predicate. और मैंने आपको ये भी कहा कि सब्जेक्ट नाउन्स का भी कलेक्शन हो सकता है, जैसे आई, राम एंड सीता वेंट टू मार्केट. अब यहाँ पे देखो सब्जेक्ट में तीन हमारे पास सब्जेक्ट है, जिसमें से कि 2 प्रोनाउन है और एक आपका नाउन है. सो सब्जेक्ट में 2-3 नाउन भी हो सकते हैं, 2-3 प्रोनाउन भी हो सकते हैं, और सब्जेक्ट में सिंगुलर नाउन भी हो सकता है और सिंगुलर प्रोनाउन भी हो सकता है. सो आई होप इस वीडियो में आपने समझा है कि सेंटेंस क्या है एंड सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या है एंड सेंटेंस का पार्ट क्या है. सो नेक्स्ट वीडियोस में हम काफी सारे सेंटेंसेस लेके आएंगे और आने वाले वीडियोस में हम करेंगे टाइप्स ऑफ सेंटेंस. सो कीप वॉचिंग these videos. If you like these videos, share this with your friends so that everybody can learn English easily and with interest as well. Thank you.